ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8 के बारे में बात करते हैं क्लास 10 के लिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये क्या है, इसके बारे में हम कैसे जानें? तो ये आपके ना तो 9th में था ना 8th में था, आपके लिए ये न्यू चैप्टर है, इस वजह से आपको ये डीप में पढ़ाया जाएगा, बताई जाएगी कि इसमें किसके बारे में बात होती है। तो जैसे कि हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री है क्या? इट इज द पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, ये मैथमेटिक्स का ऐसा भाग है दैट प्रोवाइड, जो कि हमें प्रोवाइड कराता है रिलेशन बिटवीन साइड एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। ये किसी भी ट्रायंगल के साइड और एंगलों के रिलेशन के बारे में हमें समझाता है, बताता है। ये ऐसा एक हमारा मैथ का भाग है। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है वो किसके आधार पर चलता है? ट्रिग्नोमेट्री के लिए जो मुख्यतः काम होगा, जो ज्यादातर काम होगा, वो साइन, जो ट्रिग्नोमेट्री के रेशोज हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये 6 रेशोज हैं, इनके बारे में ही बात होगी। ये थीटा क्या है? थीटा एक ग्रीक से लिया गया कोई वेरिएबल है, जो ऐसा वेरिएबल है जो एंगल को डिनोट करता है, और एंगल की वैल्यू कुछ भी 0, 30, 45, 60, 90 कुछ भी हो सकती है। तो थीटा एक ऐसी कोई वैल्यू है। उसके साथ साथ यदि हम इनके लिए ट्रायंगल के लिए, स्पेशली एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए बात करें, जो कि बी पर राइट एंगल ट्रायंगल है, एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो बी पर राइट एंगल ट्रायंगल है, बी के सामने वाले जो साइड होगी वो हाइपोटेन्यूस होगी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस होती है, और इनमें से एक साइड बेस और एक परपेंडिकुलर होती है। यह हमारे एंगल पर निर्धारित करता है कि कौन सी इसमें परपेंडिकुलर और कौन सी इसमें बेस है। जैसे कि थीटा हमने यहाँ पर ले रखा है, तो थीटा के सामने वाली जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी, और थीटा के साथ वाली साइड वो बेस होगी। यदि यही थीटा यदि हम यहाँ ना लेकर यहाँ लें सी पर, तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी, और इसके साथ वाली साइड, ये वाली साइड जो पी है, ये बेस हो जाएगी। और उसी के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो हाइपोटेन्यूस होता है वो नॉट चेंज होता है, जो कभी भी चेंज नहीं होता है। तो इनसे ट्रायंगल से साइन जो रेशोज है ट्रिग्नोमेट्री के, वो कैसे रिलेट करते हैं, उनका रिलेशन कैसे कैसे है, तो वो चीज मैं आपको बताता हूं। जैसे कि साइन थीटा है, सबसे पहले साइन थीटा है, तो साइन थीटा की वैल्यू इस ट्रायंगल में क्या होगी, उसके लिए हमने एक शॉर्ट फॉर्म बनाई है जो कि कुछ इस प्रकार है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। उसके साथ साथ जैसे कि ये क्रम में लिखे हुए हैं वैसे ही क्रम में होने चाहिए आपको वैल्यू निकालने के लिए। यदि आप इनका क्रम ऊपर नीचे कर देते तो आपको प्रॉब्लम आएगी इस फॉर्मूले, इस शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से। और इस शॉर्ट ट्रिक को लिखने के बाद में इसमें क्लॉकवाइज आपको घुमाना है। क्लॉकवाइज घुमाने के बाद का कारण क्या है कि आपको जब वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले साइन थीटा है, तो आप लिखेंगे साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा कि साइन थीटा इक्वल टू पहली वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर भी पहली वैल्यू, तो इसकी पहली वैल्यू P अपॉन H, मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होगा, जो कि इस प्रकार इस ट्रायंगल से लिया गया है, जो कि परपेंडिकुलर यहाँ पर BC है और हाइपोटेन्यूस यहाँ पर AC है। ऐसे ही अगला जो टर्म है वो cos थीटा है। cos थीटा B अपॉन H लिया गया है, जो कि बेस है, B को बोलते हैं बेस, H को बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। तो B जो है बेस वो BA है यहाँ पर, और जो हाइपोटेन्यूस है वो AC है। ऐसे ही जो नेक्स्ट टर्म है वो tan थीटा है। tan थीटा यदि यहाँ से देखा जाए तो ये साइन था, ये कॉस था, ये tan थीटा है अगले वाला, तो वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। तो परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर आपका BC है और बेस आपका BA है। ऐसे ही यदि cot थीटा की नेक्स्ट टर्म जो है वो cot थीटा है, तो आपको मैंने बताया इसमें आप क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, तो क्लॉकवाइज घूमकर आप यहाँ पर आएंगे, इसके बाद ये वाली टर्म आएगी और ये वाली टर्म नीचे से पढ़ी जाएगी। cot थीटा इक्वल टू ये b नीचे से पढ़ा जाएगा b अपॉन p, तो ये उल्टा हो जाएगा b अपॉन p नीचे से पढ़ा जाएगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस जो कि है BA है और परपेंडिकुलर क्या है CB है। ऐसे ही अगली जो टर्म है वो सेक थीटा है, तो हमने ये वाली टर्म पढ़ ली है, पीछे से ही पढ़ते हुए आए क्योंकि क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो ये वाली जो टर्म होगी नीचे से पढ़ते हुए ये सेक थीटा होगी, और सेक थीटा की वैल्यू जो होगी वो हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस होगी। हाइपोटेन्यूस AC है और बेस जो है आपका वो BA है। उसी प्रकार कोसेक थीटा जो होगा वो आपका हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर होगा, जो कि हाइपोटेन्यूस AC और परपेंडिकुलर BC है। तो इस प्रकार आप यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री की 6 रेशोज को
एक ट्रायंगल से रिलेट करते हुए निकालते हैं, जिसमें एंगलों के हिसाब से साइडों का रेशोज दिए हुए हैं। आपको बताया था कि आपके ट्रायंगल और जो ट्रिग्नोमेट्री रेशोज हैं उनके बारे में रिलेशन था, लेकिन इसके बाद जो रिलेशन होने के बाद ये तो हुआ इनके रेशोज के बारे में, इन दोनों में क्या रिलेशन था वो हुआ, लेकिन इससे अलग इनके फॉर्मूलाज क्या हैं वो फॉर्मूलाज और थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जैसे कि साइन थीटा है, जो कि साइन थीटा है वो 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है, और कोसेक थीटा की यदि बात करी जाए तो वो 1 अपॉन साइन थीटा होता है। ऐसे ही यदि मैं कॉस थीटा की बात करता हूं तो वो 1 अपॉन सेक थीटा होता है, और सेक थीटा की बात करें तो वो 1 अपॉन कॉस थीटा होता है। उसके बाद आता है टेन थीटा, यदि टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा 1 अपॉन कॉट थीटा होता है, और कॉट थीटा जो होता है वो 1 अपॉन टेन थीटा होता है। तो आपको यहाँ पर यदि आप थोड़ा ध्यान से देख रहे हैं तो ये थोड़ा सा समझ बात आ रही होगी कि ये जो चीज है वो आपस में दो जो रेशोज हैं वो आपस में एक दूसरे के उल्टे हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं। जब साइन थीटा यहाँ पर आता है तो कोसेक थीटा अपॉन में आता है, जब कोसेक थीटा यहाँ पर आता है तो साइन थीटा अपॉन में आता है। ऐसे ही जब कॉस थीटा यहाँ पर आता है तो सेक थीटा अपॉन में आता है, जब सेक थीटा यहाँ पर आता है तो कोसेक कॉस थीटा अपॉन में आता है, जब टेन थीटा यहाँ पर आता है तो कॉट थीटा अपॉन में आता है, जब कॉट थीटा यहाँ पर आता है तो टेन थीटा अपॉन में आता है। तो इसे यदि आपको याद करना हो तो आप आसानी से याद कर सकते हैं कि साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के विपरीत हैं। जैसा कि हमने बताया, आप ध्यान से देख रहे होंगे, ये पता लग रहा है आपको कि ये साइन थीटा जो है ये कोसेक थीटा का उल्टा है, और कोसेक थीटा जो है साइन थीटा का उल्टा है। तो आप ध्यान देंगे कि साइन थीटा यदि आएगा तो 1 अपॉन कोसेक थीटा आएगा, यदि कोसेक थीटा आएगा तो 1 अपॉन साइन थीटा आएगा। उसी प्रकार यदि कॉस थीटा आएगा तो 1 अपॉन सेक थीटा आएगा, और सेक थीटा आएगा तो 1 अपॉन कॉस थीटा आएगा। ऐसे ही टेन थीटा आएगा तो 1 अपॉन कॉट थीटा आएगा, कॉट थीटा आएगा तो 1 अपॉन टेन थीटा आएगा। इसका मतलब ये है कि ये एक दूसरे के उल्टे हैं, ये एक दूसरे के विपरीत हैं। उसके बाद दो फॉर्मूले और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री में सॉल्व करने के लिए क्वेश्चनों को, वो दो इस प्रकार हैं कि जो टेन थीटा है वो बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के, और जो कॉट थीटा है वो बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के। तो आपका ये जो है ये अभी के लिए ट्रिग्नोमेट्री का जो भी ब्यौरा है, स्टार्टिंग जो भी है, बेस पॉइंट जो है वो इसी प्रकार इस पर लिखा हुआ है जो मैंने आपको समझाया है। पहला काम ये है कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो एक ऐसा पार्ट है जो रिलेशन है एंगल और ट्रायंगल और ट्रिग्नोमेट्री के रेशों में, जो मैंने आपको समझाया। उसके बाद ये जो है ये ट्रिग्नोमेट्री कुछ स्पेसिफिक फॉर्मूले हैं जो कि यूज होंगे आपकी टेबल में। तो इसीलिए मैंने आपको ये लिखवाए हैं कि जो नेक्स्ट क्लास होगी हम आपको उसमें टेबल बनाना सिखाएंगे, ना कि याद करने के लिए। टेबल को कैसे कैसे बनाया जाएगा आपको बनाना आना चाहिए। आप एग्जाम में यदि भूल भी जाएंगे किसकी वैल्यू क्या है, तो आप यदि बनाना जानते हैं तो आप बना लें और आप उसको यूज करना। थैंक यू सो मच।